लेटेस्ट खबरें। तो आज की जो खबर है वो केंद्रीय कर्मचारियों के डीए को लेकर है। तो चलो दोस्तों चलते हैं आज की खबर की तरफ। तो आप यहां देख पा रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बढ़िया खबर, 4% और बढ़ेगा डीए, सैलरी में होगी बम्पर बढ़ोतरी। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत बढ़िया खबर निकल कर आ रही है कि केंद्रीय जो कर्मचारियों का भी जो डीए बढ़ने वाला है वो 4% और बढ़ने की संभावना है। तो इसमें क्या है, 4% डीए बढ़ने की संभावना, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आइए अब पूरी खबर को जानते हैं तरतीब से। 7th के पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है, मतलब अच्छी न्यूज है। जल्द ही पिछली रुकी हुई 3 किस्तों का भुगतान किया जा सकता है। जो हमारी पिछली 3 किस्तें रुकी हुई हैं, जल्द ही तीनों का भुगतान किया जा सकता है। 1 जुलाई से रुका हुआ महंगाई भत्ता मिलना शुरू, मतलब 1 जुलाई से हमारा जो रुका हुआ महंगाई भत्ता था वो फिर से मिलना शुरू होगा। लेकिन अब कर्मचारियों के लिए एक और बढ़िया खबर यह है कि सूत्रों की माने तो जल्द ही 4% डीए बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। मतलब अभी हुआ नहीं है, ये 4% डीए बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। यह जून 2021 के लिए होगा। फिलहाल 17% डीए मिल रहा है हमें जो अभी डीए मिल रहा है वो 17% मिल रहा है। आपको ये तो पता ही है, 17% डीए अभी हमें मिल रहा है। लेकिन 3 किस्तें जारी होने के बाद जो 3 किस्तें बची हुई वो अगर हमें मिल जाती हैं तो हमारा डीए 28% हो जाएगा। वहीं जुलाई के बाद एक बार फिर 4%, मतलब अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है जुलाई के बाद जो डीए का अनुमान लगाया जा रहा है 4% का ऐलान हो सकता है। अभी जो कह रहे हैं कि 4% का ऐलान हो गया, अगर मान लो 4% डीए का 4% डीए का ऐलान हो जाता है तो अभी केंद्रीय कर्मचारियों का डीए पहुंच जाएगा 32% पे। तो 32% पे बहुत अच्छा डीए पहुंच जाएगा। पिछले 2 साल में जो हमारी महंगाई है, महंगाई भत्ता मतलब कैसे बढ़ा है, मतलब ये अभी हम आपको बताएंगे कि पिछले 2 साल में जो हमारा महंगाई भत्ता है वो किस तरह से बढ़ाया गया है। तो दोस्तों महंगाई भत्ता बढ़ाने से सीधे तौर पर जो महंगाई भत्ता है उसके बढ़ने से सीधा हमारी सैलरी में इजाफा होता है। कर्मचारियों को सीधे 2 साल के डीए का फायदा एक साथ मिलने जा रहा है। अब भी जो ये न्यूज आई इसके अनुसार जो हमें कर्मचारी हैं, हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनको डीए का मतलब 2 साल का फायदा एक साथ मिलने जा रहा है। जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4%, जनवरी में जो हमारा डीए बढ़ा था वो कितना बढ़ा था, 4% बढ़ा था। इसके बाद दूसरी छमाही यानी जून वाली आई थी, जून 2020 वाली छमाही में इसको 3% बढ़ाया था। तो 2021 में यह 4% बढ़ा है, मतलब जनवरी में भी एक डीए लग गया ना, 4% लगा वो। तो अभी ये कुल मिलाकर 28 पे, अभी कहां पे है, ये 28 पे पहुंच गया। तीनों किस्तों का भुगतान अभी होना बाकी है। पिछली तीनों किस्तें जो बढ़ी हैं वो हमें मिली ही नहीं है, तो उनका भुगतान होना अभी बाकी है। इसके बाद जून 2021 में डीए में 4% बढ़ने का अनुमान है। अभी जून का डीए बढ़ना है, अब इसका ऐलान हुआ नहीं है, ये होना है। तो ये कितना अनुमान है, 4% का मोटा मोटा अनुमान ये लगाया जा रहा है इसका भुगतान। लेकिन इसका भुगतान अभी नहीं होगा, वो 3 किस्तें अभी देंगे, उसके बाद अगला भुगतान ये अगले 6 महीने में इसका भुगतान होगा। कैसे तय होती है कितनी बढ़ेगी सैलरी, तो आज हम आपको बताएंगे कि ये कैसे तय होता है कि आपकी सैलरी, मतलब आपको डीए आने से आपकी सैलरी कितना बढ़ जाएगा। तो ये हम पूरी कैलकुलेशन करके आपको बताते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर जो होता है पे मैट्रिक्स के हिसाब से तय होता है। पे मैट्रिक्स के हिसाब से जो अपनी सैलरी बनती है पे मैट्रिक पे बनती है, आपको पता ही है। तो पे मैट्रिक तो 7वें वेतन आयोग में 7th पे कमीशन के तहत 2016 में, जब 7th पे कमीशन कब लागू हुआ था, 2016 में जब ये 7th पे कमीशन लागू हुआ था तो न्यूनतम कम से कम सैलरी एक 18,000 कर दी गई थी। 18,000 रुपए तय हुई थी उस टाइम भी, कम से कम सैलरी 18,000 हो गई। 17% का इसमें महंगाई भत्ता भी मिलता है और अब 15% महंगाई भत्ता ड्रेनेज अलाउंस और जुड़ने की उम्मीद है। मतलब ड्रेनेज अलाउंस कह रहे हैं कि अभी और जुड़ने की उम्मीद है इसमें 15% का। इस लिहाज से 2700 रुपये महीना, मतलब आप देख लो 2700 रुपये महीना आपकी सैलरी में सीधा ही जुड़ जाएगा। सालाना आधार पर देखें तो मतलब पूरा आप 1 साल का कैलकुलेशन निकालो तो आपके पास सीधा ये 32,400 रुपये बढ़ जाएगा। साल में जो आपका टोटल बढ़ेगा वो 32,400 रुपये बढ़ जाएगा। दरअसल जून 2021 में महंगाई भत्ते का ऐलान होना है, तो जून वाले का भी ऐलान होना है। सूत्रों की माने तो 4% बढ़ने का अनुमान है। 4% जो सूत्र, जो बड़ी बड़ी साइडें हैं जो गवर्नमेंट के डीए वगैरह को देखती हैं, उनके अनुसार उनकी माने तो ये 4% बढ़ने का अनुमान है। अगर ऐसा होता है तो 1 जुलाई को 3 किस्तों के भुगतान के बाद अगले 6 महीने में 4% का भुगतान और होगा। 4% का भुगतान अगले 6 महीने में होगा, 3 किस्तों का अभी होगा। तो महंगाई भत्ता कुल कितना पहुंच जाएगा हमारा, 32% हमारा महंगाई भत्ता पहुंच जाएगा। तो डीए हमारा कितने टाइम के बाद रिवाइज होता है, 6 महीने बाद डीए रिवाइज होता है। आइए अब इस पे जानते हैं।
जून 2021 के लिए डीए में 4% का उछाल आने की उम्मीद है। इससे जून 2021 के बाद डीए बढ़कर 32 पहुंच जाएगा। डीए का पेमेंट 17% के हिसाब से, अभी जो डीए का हमारे को पेमेंट आ रहा है 17% डीए भी हमारा आ रहा है, क्योंकि पिछला जुड़ा ही नहीं है हमारे 3, तो उसके हिसाब से हम 17% के डीए पर ही अभी सैलरी ले रहे हैं। केंद्र सरकार इसे हर 6 महीने में रिवाइज करती है। भाई 6 महीने में इसका रिवीजन करती है केंद्र सरकार की, 6 महीने में कितनी महंगाई बढ़ी, उसी के हिसाब से इसका परसेंटेज के हिसाब से इसको बढ़ा दिया जाता है। इसका कैलकुलेशन बेसिक पे पे होता है। मतलब आपको पता है डीए हमें किस पे मिलता है, बेसिक पे पे डीए मिलता है। बेसिक पे को आधार मानकर डीए मिलता है। अभी कर्मचारी और पेंशनरों को अलग अलग, जो हमारे पेंशनर हैं, जो हमसे रिटायर हो गए हैं और पेंशन ले रहे हैं उनको, और जो हमारे कर्मचारी हैं उनको अभी अलग अलग डीए मिल रहा है। पिछला साल, मतलब आपको पता है डीए पिछले साल हमारा रोक दिया गया था कोरोना के चलते, कोविड-19 के चलते। पिछले साल सरकार ने 1 जनवरी 2020 से जो हमारा डीए है उसको रोक दिया था। 1 जुलाई 2021 तक के लिए महंगाई भत्ते को, मतलब 1 जुलाई उन्होंने बोला था कि भाई 1 जुलाई 2021 तक इसको फ्रीज किया जा रहा है। पेंशनरों का महंगाई भत्ता, ड्रेनेज रिलीफ डीआर की रकम भी 1 जुलाई 2021 तक नहीं बढ़ेगी। मतलब उसने बोला था डीए नहीं बढ़ेगा। और एक आप हमेशा सुनते हो ना डीए डीआर, डीआर क्या होता है, एक ड्रेनेज रिलीफ, डीआर ड्रेनेज रिलीफ होता है जो कि पेंशनरों को मिलता है, जिसको डीआर कहा जाता है। डीआर की रकम भी 1 जुलाई तक नहीं बढ़ाने का फैसला किया था। इससे सरकार को जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 है ना, उसमें कुल 37,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था, बहुत बड़ा। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों की हमेशा मांग है कि उन्हें 1 जनवरी के बाद से एरियर का भी भुगतान होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि एरियर का भुगतान नहीं होगा। जुलाई 2021 में डीए और डीआर को लेकर जो फैसला होना है उसे एक करके लागू कर दिया जाएगा। तो मतलब जो भी फैसला होगा उसको उसी के हिसाब से सरकार करेगी, भी लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये न्यूज? अगर न्यूज पसंद आई हो तो हमारे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा हमारा आज का लेटेस्ट न्यूज। धन्यवाद।